सिया राम जय जय सिया राम। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सुनि केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा एन चितई जानकी लखन तन सियावर राम जय जय राम। कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई कर जय तब तब नाव न जाई बेगी अनुजल पाय पकारु होत विलंब उतार ही पारु जासु नाम सुमिरत एक बारा उतर ही नरस भव सिंध अपारा सोई कपाल के वट ही निहोरा जे जगु किय हित पाग हो ते थोरा पदनक निरखि देव सरि हरसी सुनि प्रभु वचन मोहिमति हरसी केवट राम रजाय सुपावा पानी कठावत भारी लेने आवा अति आनंद उमंगी अनुरागा चरण सरोज पकार लागा बरसी सुमन सुर सकल सिहाई एहि सम पुण्य पुंज कौनाई पद पखारी जलुपान करी आपु सहित परिवार पितर पारु करी प्रभु पुनि मुदित गयऊं लेन पार सियावर राम जय जय राम। उतरी ठाड़ भय सुर सरी रेता सिय रामु लखन समेता केवट उतरी दंडवत कीना प्रभु सकुच एहि नहीं कछु दीना पियहि की सिय जान निहारी मुनि मुदरी मन मुदित उतारी कहे कृपाल लेहि उतराई केवट चरण गए अकुलाई नाथ आज में काह न पावा मिटे दोष दुख दारिद दावा बहुत काल में कीन मजूरी अजुदीन विधि बनी बलि भूरी अब कछु नाश न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे फिरति बार मोहि जो देवा सो प्रसाद में सिर धर लेबा बहुत कीन प्रभु लखन सिय नई कछु केवट ले विदा कीन करुणायतन भगति बिमल बरुदे दिया सियावर राम जय जय राम। तब मंजनु करी रघुकुल नाथा पूजी पार्थिव नाय माता सिय सुर सही कहे कर जोरी मात मनोरथ पुरी मोरी। केवट के प्रेम में लपटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी और को देख कर हंसे। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले भाई तू भी वही कर जिससे तेरी नाव न जाए जल्दी पानी ला और पैर धो ले देर हो रही पार उतार दे। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर के पार उतर जाते हैं पग ही में और जिन्होंने जगत को 3 पग में ही छोटा कर दिया था पग में त्रिलोकी को नाप लिया था वही कृपालु श्री रामचंद्र जी केवट का निहोरा कर रहे हैं। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी बुद्धि मोह से खिंच गई थी परंतु पदन को खो देखते ही देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कटोते में भरकर जल ले आया। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग वह भगवान चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल वर्षा कर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीकर पहले अपने पितरों को भवसागर से पार फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी की गंगा जी के पार ले गया। निषाद रात लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी उतरकर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए हे नाथ आज मैंने क्या नहीं पाया मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। हे नाथ हे दीनदयाल आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती ही बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ा कर लूंगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सीता जी बहुत आग्रह किया पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा हे माता मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सिया राम जय।